स्पष्टता जीवन का बहुमूल्य गहना है। हमें अगर साफ साफ पता चल जाए अपने बारे में, अपने वातावरण के बारे में, अपने कार्य के बारे में, अपने फैसले के बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में, अपनी उत्पादकता के मामले में, तो फिर जीवन बड़ा हल्का हो जाता है। बहुत से बोझ उतर जाते हैं। आप चाहे किसी भी स्थिति में हों, परंतु आप जिस भी स्थिति में हों, जितने भी हों, कमज़ोर हों, मजबूत हों, ज्ञानी हों, अज्ञानी हों, फर्क नहीं पड़ता कौन सी स्थिति में हों, परंतु जहाँ भी हों वहाँ आप साफ साफ देख सकते हो, आर पार देख सकते हो, पूरा पूरा देख सकते हो कि मैं क्या हूँ, कितना हूँ। तो आपके फैसले बड़े खूबसूरत हो जाते हैं। आपकी यात्रा, आपकी क्रिया क्षमता और आपके कार्य सही ढलान में ढलने लगते हैं। उचित रास्ता तय हो जाता है। जब हम निश्चिंत हो जाते हैं, यह शब्द बड़ा मधुर है, निश्चिंत, यानी कि चिंताओं से दूर। निश्चिंतता आपकी वह दशा है जिसमें आप वह होते हैं जो होने चाहिए। ना उससे ज़्यादा होने की कोशिश करते हैं, ना उससे कम होने की कोशिश करते हैं, और अपने बारे में आप सही सही जानते हैं कि यही मैं हूँ। एक लड़का है जिसे कराटे सीखने हैं, मार्शल आर्ट सीखनी है, उसे सीखनी है, वह जानता नहीं है, लेकिन उसको मार्शल आर्ट के बाद जो मैच होते हैं उन्हें लड़ना बड़ा अच्छा लगता है। उसे लड़ना अच्छा लगता है, इसलिए वह लड़ने के लिए कूद ही जाए, ऐसी उसकी अवस्था नहीं है, परंतु उसको लड़ना अच्छा लगता है, इससे वह ऐसा सोच सकता है कि वह लड़ ही ले। लेकिन यह सोच लेना बिना अभ्यास किए कि मैं लड़ने जा रहा हूँ और लड़ने चला जाए, तो निश्चित ही ऐसा भी हो सकता है कि जो उसकी रुचि थी वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वहाँ जा कर के वो हारेगा, पिटेगा, चोटिल होगा। जिसने अभ्यास किया है, जो जानता है, वो तो भारी ही होगा, वो तो अपना व्यक्तिकरण करेगा ही, प्रस्तुतिकरण करेगा ही, और उसी का प्रस्तुतिकरण होता है जो तुम होते हो। जो तुम सोच लेते हो उसका नहीं होता। सोचने से तुम्हारा वह होना बीज पाता है, परंतु अभ्यास उसको पूरी तरह से बना देता है, पोषण दे देता है। अब यह लड़का अगर अभ्यास करे तो यही उसका सही निर्णय होगा। उसे स्पष्ट हो जाना चाहिए इस बारे में कि निश्चित ही अभ्यास के द्वारा वह लड़ने योग्य हो जाएगा। तो वह कम से कम लड़ने की तरफ जाए, थोड़ा बहुत लड़े भी, जिससे कि अभ्यास को गति मिले। बहुत कम लड़े और बहुत ज़्यादा अभ्यास करे। अभ्यास ज़्यादा करे, क्योंकि उसको सीखना है, और जब वह सीख जाएगा तो स्वतः ही वह मैदान में पहुंच जाएगा। उसको मैदान में जाने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, उसके पैर उसको ले जाएंगे।
अगर वह असली में जान गया है तो। परंतु अगर वह अपने बारे में ही स्पष्ट ना हो तो उसको निश्चिंतता नहीं हो सकती, वह चिंतित रहेगा। स्पष्टता आपको निश्चिंत करती है, आपकी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। अभ्यास के बारे में भी, खेलने के बारे में भी, हर फैसले के बारे में, हर निर्णय के बारे में, आप जो भी करें उसमें आपको स्पष्टता होनी चाहिए कि ये सही अवस्था है मेरी, यही मैं कर सकता हूँ। अगर वह इस बात को स्वीकार कर ले कि वह जिस अवस्था में है उससे ही उसको आगे जाना है, उसको अगली ही सीढ़ी पर जाना है। ऐसा नहीं है कि 6वीं सीढ़ी से सीधा 15वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, नहीं, 6वीं सीढ़ी से 7वीं सीढ़ी पर ही पहुंचेगा। तो 7वीं सीढ़ी पर ही पहुंचे, 15वीं सीढ़ी पर ना पहुंचे, नहीं तो चोटिल हो जाएगा, पहुंच भी नहीं पाएगा और खुद को नुकसान कर लेगा। और हो सकता है 6वीं सीढ़ी पर है, फिर पहली ही सीढ़ी पर आ जाए, फिर पुनः उसको 6वीं सीढ़ी तक भी जाना पड़े। हम अपनी अवस्था के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं तो हमारी गति उचित दिशा में होती है, सम्यक दिशा में होती है। सही दिशा में ही चलें। गलत दिशा में चलोगे तो सही दिशा खो जाएगी। और हो सकता है कि जिस स्थान पर तुम अभी पहुंच गए थे, जिस अवस्था में तुम पहुंच गए थे, उस अवस्था से भी नीचे गिर जाओ। जिस स्थान पर तुम थे उससे भी पीछे चले जाओ गलत रास्ते के द्वारा, फिर वापस उसी स्थान पर आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि यहीं रहो। सोच समझ कर पहले तय कर लो कि किधर जाना है, और जिधर जाना है उसे साफ साफ देख लो। और जब साफ दिख जाए तो चलो, तब चलो। आंख बंद करके चल मत देना। हम आंख बंद करके ही चल जाते हैं। अगर हम गौर से अपने जीवन को देखें तो हम आंख बंद करके ही तो चल रहे हैं। हमें ना ये पता है कि इसका क्या परिणाम होगा। पूरी तरह से तो हमने नहीं सोचा। जो भी हमने सोचा है वो आधा अधूरा सोचा है। अवस्था का पूरा निरीक्षण नहीं किया, नहीं तो तुम्हारे अंदर खालीपन नहीं होता, तुम्हारे अंदर धुंध नहीं छाता, धुआं धुआं नहीं होता। तुम्हारे ऊपर अपनी ही परतें चढ़ी हुई हैं। उन परतों को तुम ठीक से देखो, देखते चलो। जिस भी अवस्था में हो उसका ठीक से निरीक्षण करो, उसका ठीक से अन्वेषण करो। देखो उसको कि तुम क्या थे, किधर तुम्हें जाना है। तुम गौर से देखो कि तुम्हारे शरीर की वास्तविक समस्या क्या है। तुम गौर से देखो कि तुम्हारे मन की वास्तविक समस्या क्या है, तुम्हारी बुद्धि की वास्तविक समस्या क्या है, और तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारे दिल की वास्तविक समस्या क्या है। तुम अगर समझोगे, सही तरह से समझोगे, तटस्थ होकर समझोगे, तो पाओगे कि मेरे ही तो उलझाव हैं, मैंने ही परतें दी हैं, मैं ही अंधा होकर किसी तरफ चला गया हूँ, साफ साफ देखे बिना, स्पष्ट हुए बिना। इसीलिए तो सारा का सारा ये द्वंद छा गया है। कोई दिशा पूरी तरह से नजर नहीं आती। क्या कारण है? मन के लिए जो सुख वास्तव में चाहिए थे, कहीं उन सुखों की पूर्ति के लिए मैंने नकली सुख तो पैदा नहीं कर लिए। मेरे हृदय को जो प्यास थी उसके पानी की जगह कहीं मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल तो तय नहीं कर लिया। कहीं पानी की जगह मैंने पेट्रोल को तो पानी नहीं समझ लिया। पानी की जगह कहीं नकली पानी तो पानी नहीं बना लिया।
हमने नकली बना लिया है बहुत कुछ, हमारी बुद्धि को नकली बना लिया है। जिसमें कोई तर्क नहीं होता उसको ही तर्क कहते हैं। जो कुतर्क होते हैं उनको हम तर्क समझ बैठे हैं। जिन तर्कों में कोई तर्क ही नहीं है उन तर्कों को तर्क समझते हैं। जो किसी वास्तविकता की तरफ इशारा ना करते हों, जो असलियत ना हो, उसको हमने जीवन बना लिया है। हम बसा को मांस समझ लेते हैं, झूठा शरीर बना लिया है। हम धुएं को आग समझ लेते हैं, जिसके भीतर के अंगारे भी बुझ चुके हैं। हम ऊपरी बातों को मौलिक समझ लेते हैं। हम शास्त्रों को शास्ता समझ लेते हैं। हम ज्ञान की बातों को ज्ञान समझ लेते हैं। ध्यान की बातों को ध्यान समझ लेते हैं। हमने ऊपर ऊपर बहुत कुछ बना लिया है। नकली सुंदरता, नकली सपने, नकली पहचान, नकली हथियार, नकली नोट, नकली हाथ, नकली पैर, नकली उत्सव। मजा नहीं आ रहा, नकली मजा। आनंद नहीं आ रहा, नकली आनंद। भगवान नहीं है, नकली भगवान। इंसान नहीं है, नकली इंसान। परम धन नहीं है, इसलिए नकली धनवान। अपने लिए ही सही निर्णय ना कर सके, इसलिए कोई भी निर्णय ले लिया। जो अच्छा लगा उसको निर्णय बोल दिया। जब तुम्हारे अंदर तुम्हारी वास्तविकता से निकली हुई कोई बात ना थी, तो तुमने लोगों की झूठी बातों को सच्ची बात मान लिया। लोगों की उधारी ले ली, लोगों का ऋण ले लिया। लोगों ने जो समझाया वही समझ लिया, लोगों ने जो बताया वही सुन लिया। इसी को नकली कहते हैं। तुम्हारा असली कुछ नहीं होता। तुम पैदा नहीं कर पाते कुछ, तो अपनी पूर्ति के लिए नकली चीज़ें धारण कर लेते हो। झूठे फैसले, झूठे ख्वाब। एक आदमी है, वो भले ही कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, परंतु वो फिर भी समझता है कि वह हर मजबूत आदमी से मजबूत है और उससे अकड़ जाता है, लड़ने को तैयार हो जाता है। तू होता कौन है? और ऐसा समझता है कि ये मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और वो जानता है कि ये मुझसे बलवान है, ये मुझसे ज्ञानवान है, ये मुझसे सच्चा है, परंतु अकड़ उसे ऐसा एहसास दिलाती है कि नहीं, उस तेरे आगे तो वो कुछ भी नहीं। यही अस्पष्टता है, यही झूठ है, गलत फैसला है। और इसी गलत फैसले से तुम ये भी समझ बैठते हो तुम मजबूत हो और होते कमज़ोर हो। और यही गलत फैसला, यही भ्रम, मजबूती का ये भ्रम तुम्हें कमज़ोरी भी दूर करने नहीं देता। कमज़ोरी दूर तो कर लेते अगर तुम्हें पता होता, साफ साफ मान लेते कि कमज़ोर हैं तो कमज़ोरी को दूर करेंगे। ऐसा भी क्या हो गया? स्वीकृति नहीं मानी, अवस्था का ठीक से निरीक्षण नहीं किया। जैसी अवस्था है उससे अगली अवस्था आ सकती है, लेकिन अवस्था को तो मान लो कि यही है। मानोगे ही नहीं तो चलोगे भी कैसे? तुम मजबूती की तरफ चलते भी नहीं। कमज़ोर हो तो मजबूती की तरफ जाना चाहिए, मजबूत होने की तरफ जाना चाहिए। सही निर्णय यह है कि जैसी भी अवस्था है हमने स्वीकार कर ली, अब हम आगे जाएंगे। हम क्रोधी हैं तो माना हमने कि हम क्रोधी हैं, जान लिया, समझ लिया, पता चल गया कि क्रोधी हैं। अब शायद क्रोध का कुछ निराकरण हो जाएगा। हम वासना से भरे हैं, अब शायद वासना का कोई निराकरण हो जाएगा। हम झूठे हैं, अब शायद कुछ सच्चे हो जाएंगे, सच्चे होने की तरफ चले जाएंगे। लेकिन माने ही नहीं, ये बात फिर आपको चलने भी नहीं देती। आपने पहले ही मान लिया कि आप जो नहीं हैं उसको मान लिया कि आप हैं, तो फिर आप चलेंगे भी क्यों? आपको नकली मिल गया ना, आपको एक झूठ मिल गया ना, आपको अपने होने की एक कल्पना मिल गई ना। आपको सिर्फ कल्पना मिलती है और आप उसी को वास्तविकता समझ लेते हो और उसी को
जीने का आधार बना लेते हो। आप सपने तो बहुत देखते हो पर कभी उसको पूरा नहीं करते, उसको उतारने की कोशिश नहीं करते। सपनों को सच करने के लिए, यानी कि जीने के लिए, आपको वास्तविक होना पड़ेगा, सच्चा होना पड़ेगा। सच्चाई ही असली सपना है, बाकी जितने भी सपने हैं वो नकली सपने हैं। सबसे असली सपना है सच्चाई। और सच्चाई से तुम बोलोगे कि नहीं सच्चाई सपना नहीं होती, नहीं, एक ही सपना होता है, दूसरा सपना ही नहीं होता। सच्चाई ही सपना होती है, वरना तो तुम तो सच्चाई को भी सपना समझ लेते हो और सच्चाई को भी एक सपना बना लेते हो, तुम्हारा क्या है। लेकिन सच्चाई को सपना नहीं बनाया जा सकता, और सपने को भी तब तक सच्चाई नहीं बनाया जा सकता जब तक तुम सच्चाई का ही सपना ना देख लो। और सच्चाई तब तक सपनों में नहीं आ सकती जब तक सच्चाई के ही सपने ना आ जाएं, जब तक सच्चाई ही सपना ना बन जाए। ये जब एक हो जाते हैं तो सपना ओझल हो जाता है, सच्चाई भी ओझल हो जाती है। दोनों की खूबसूरती परिपूर्ण जीवन को पैदा करती है। दलालों का जो डंकी प्रोजेक्ट चलता है, जिसके तहत वो दूसरे देशों को भेजने के लिए, दूसरे देशों में भेजने के लिए लोगों को फेक वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि उपलब्ध कराते हैं और उल्टे सीधे रास्तों से इधर उधर से कहीं नावों से भेज दिया। इस तरह से जो दूसरे देशों में भेजते हैं लोगों को, कई वे लोग पकड़े भी गए हैं और बॉर्डर पर ही उन्हें या तो गोली मार दी गई या वो फंसे रह गए कई जगहों पर, या उन्हें स्वीकार नहीं किया गया या उन्हें जेलों में डाल दिया गया दूसरे देशों में जब वे पहुँचे। क्योंकि लोगों को सपना दिखाया जाता है दूसरे देशों का कि तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, अमेरिका चले जाओ। फिर वे झूठे पासपोर्ट खरीद लेते हैं, उनके निर्णय बिना सोचे समझे होते हैं, अंधे होते हैं, ये झूठे सपने होते हैं। हम अपने जीवन में जब जब झूठे सपनों के अधीन होकर समझते हैं कि यही सुख है, याद रखना जब तक उसमें सच्चाई ना हो तब तक वो सपना भी ठीक नहीं है। सच्चाई से बाहर जाकर कोई सपना मत देखो। तुम अगर सोचते हो कि सारे सपने सच हो जाएं, तो वही सपने सच होते हैं जो सच ही से निकले होते हैं। सच से जो निकलते हैं वही सपने सच होते हैं। झूठ के सपने तो कभी सच नहीं होते, क्योंकि तुमने स्पष्ट निरीक्षण नहीं किया, तुमने वास्तविकता को नहीं जाना। कल्पना बड़ी सुंदर चीज़ है, परंतु अगर झूठी हो जाए, नकली हो जाए, बिना नींव की हो जाए, बिना आधार की हो जाए, तो फिर उसमें कुछ नहीं रहता, उसके प्राण निकल जाते हैं, उसका पूरा आनंद मर जाता है, वो खोखली पड़ जाती है। दुनिया में कल्पना ने ही तथ्य पैदा किए हैं। कल्पना ना होती तो ट्रेनें ना होती, कल्पना ना होती तो हवाई जहाज ना होते, कल्पना ना होती तो साहित्य नहीं होता, कल्पना ना होती तो उपन्यास ना होते, कविताएं ना होती, गीत ना होते, धुन ना होती, रस ना होते, रंग ना होते, ना आर्किटेक्चर होती, ना फिलॉसफी होती। सब कल्पना की देन है और तथ्य भी कल्पना की देन है, परंतु हो खूबसूरत। सपने ने ही सच्चाई दी है, परंतु सपना भी सच्चाई ने दिया है, ये भी मत भूलो। तुम जब जब अपने आप में साफ साफ हो जाते हो कि यह तो होगा ही, क्योंकि ये मैं करूँगा, तुम जो कर सकते हो उसी की सोचो, तुम जो हो सकते हो उसी में ढलो, उसी में जियो, तो ही तुम इस अंध दौड़ से बाहर आ सकते हो। तुम बस अपनी अगली सीढ़ी पर जाओ। कुछ भी शॉर्टकट मत अपनाओ। संक्षिप्तता तुम्हारे आनंद को भी बांध लेगी, संक्षिप्त कर देगी, कैद कर देगी। खुलो, सिकुड़ो मत। बिना किए कुछ मिले भी तो उसको लात मार दो, छोड़ दो उसको,
कमाओ, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे का है, फ्री आ गया है, जो भी निःशुल्क है वो है ही नहीं, होता ही नहीं, वो कभी आनंद नहीं देता। वही आनंद देता है जो तुमने खुद अर्जित किया है, जो तुम्हारा अर्जन है। जो तुम्हारा अर्जन नहीं, उसका विसर्जन कर दो, उसको हटा दो, वो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। वो कहते हैं ना कि चोरी का माल मोरी में जाता है, नाली में जाता है, बह जाता है। तुम कहोगे कि नहीं हम खाते पीते हैं, चोरी करके अच्छा लगता है। कहाँ, हमने घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत कुछ खरीद लिया, और तुम कहते हो कि चोरी का माल मोरी में जाता। चोरी से तो हमने बहुत कुछ कर लिया, कर तो लिया, लेकिन अंदर तो खाली हो गए, मोरी में ही चला गया। भले ही तुम्हारे पेट में तुमने खाना खा लिया, भले ही तुमने घर बना लिया, लेकिन ये घर, ये खाना, ये शरीर किस काम का जब तुम्हें जीने की सुगंध ना मिले। और जीने की सुगंध के लिए तो तुम्हें अपने ही नज़रों में उठना पड़ता है, तुम्हें अपने लिए ही साफ होना पड़ता है, स्पष्ट होना पड़ता है। तुम तो खो गए, तुम तो अस्पष्ट हो गए, तुम तो डूब गए। बाहर बनता हुआ दिखाई देता है पर अंदर टूट जाता है। अंदर बहुत कुछ तोड़ा तुमने, तब जाकर कहीं बाहर कुछ बनाया। तो बाहर का बना बनाया भी किस काम का जब वो तुम्हें ही ना बनाता हो। दुनिया की सारी कलाएं एक ही बात सिखाती हैं कि एक कला सीख जाओ, खुद का निर्माण करना। वैज्ञानिक विज्ञान बनाता है, दार्शनिक दर्शन बनाता है, खोज करता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, और कवि कविता बनाता है। वैसे ही तुम खुद को बनाओगे। जो अपने को बना ले वही सबसे बड़ी कला है। बाहर जितनी भी कलाएं हैं वो एक ही बात सिखाती हैं कि अगर तुम कवि होकर कविता बना सकते हो तो तुम होकर तुमको भी बना सकते हो। जिस दिन तुमने तुमको बना दिया उस दिन सारी कलाएं भी कुछ काम की हैं। तुमको बनाना सीख जाओ, तुम तुम्हारा ही निर्माण करना सीख जाओ। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, वो तो फिर भी बाहर बना रहा है, परंतु जो अपनी ही मूर्ति ना बना सका, जो अपने ही जीवन को ना सजा सका, वो चित्रकार का चित्र किस काम का जो सिर्फ चित्र बनाता है और अपने चित्र को भूल जाता है। जो अपने मन को नहीं बना पाया, जो अपने शरीर को नहीं बना पाया, जो अपनी बुद्धि को नहीं बना पाया, जो सजा नहीं पाया अपनी ही सजावट को, अपने ही सौंदर्य को, फिर किस काम की ये सारी सजावटें, फिर किस काम की ये कलाएं, फिर किस काम की ये कविताएं, फिर किस काम के ये नृत्य, ये गीत, ये घरौंदे, ये हवेलियां, ये इमारतें, ये बनाए गए सुंदर सुंदर चित्र, ये मूर्तियां किस काम की। जब परम मूर्ति, जब खुद की मूर्ति बेकार पड़ी हो। बाहर की मूर्तियां तो अंदर की मूर्ति के बनने के बाद सजाई गई मूर्तियां हैं। जब नींव ही ना बनी तो बाहर के मकान ढह ही जाएंगे। नींव तुम हो, तुम अपनी नींव तो बनाओ, सजाओ खुद को, तब जाकर तुम्हें स्पष्टता आएगी। और एक बात स्पष्ट समझ लो कि आखिर निर्माण तो खुद का ही करना है। तो सारे निर्णयों को इस ढंग से लेना, सारी दिशाओं को इस ढंग से तय करना, सारे फैलावों में इस तरह से फैलना कि तुम तुम्हारा निर्माण कर सको, तुम अपनी सुगंध से सुगंधित कर सको अपने ही जीवन को। इस बात को ध्यान रखना।